भगवान कहते हैं, शरीर मन का बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। मन की हर बात मानता है। यदि मन जीने की इच्छा खो देते हैं तो शरीर एकदम से हर रोग का और मृत्यु के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी खो देता है। श्री कृष्ण की हर कथा से यही सार मिलता है कि व्यक्ति को दूरदर्शी बनना चाहिए। तात्कालिक लाभ की जगह दूरगामी लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहा है उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म को रास्ते पर चलने वाले लोगों के बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वो उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहर से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर को जोर लगाकर उस गाय की मदद की, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकलने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसको उस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहर ही मिल पाया। वही उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिराना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट की वजह से हो गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदल सकता है। राधे राधे।